बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये नीट का बेसिकली एक PYQ है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। हमारे पास देखो ऑप्शंस हैं ClF3, NCl3, BCl3 और PS3। बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं इसमें जो बॉन्ड एंगल है बेसिकली वो 120 डिग्री किसके लिए है। तो इसको सबसे सिंपल करने का तरीका क्या है कि ये जो चार ऑप्शंस हमें बेसिकली दी गई हैं, हम इन चार ऑप्शंस में क्या निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। और आपको पता है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्ड जो है वो 120 डिग्री एंगल होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। तो हम हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इन सभी में कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, H will be equal to 1/2 V plus M minus C plus A, है ना। बेसिकली V क्या है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जिसके अराउंड हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। M इज बेसिकली मोनोवेलेंट एटम एंड C इज द चार्ज ऑन कैटायन एंड A इज द चार्ज ऑन एनायन। ठीक है जी। तो हम देखते हैं हाइब्रिड नंबर निकाल के। तो H will be equal to 1/2। अब देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 प्लस मोनोवेलेंट कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। कैटायन एनायन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल हैं। तो यहां से जो हाइब्रिड नंबर बेसिकली यहाँ पे निकल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5, है ना। तो हाइब्रिड नंबर 5 के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज बेसिकली sp3d। तो ये आंसर नहीं होगा। कौन आंसर होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2 आएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास NCl3। तो NCl3 में भी सिमिलरली हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे जी, सिमिलर फॉर्मूला के साथ। ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर दैट विल बी इक्वल टू 1/2। अब यहां पर नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है। तो नाइट्रोजन के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो 5 है, प्लस मोनोवेलेंट कितने जुड़े हैं, यहाँ पे 3 जुड़े हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 8/2, दैट विल बी इक्वल टू 4। और हाइब्रिड नंबर या स्टीरिक नंबर 4 आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। और आप सभी को पता है कि sp3 के कॉरेस्पॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री। तो और हमसे क्या पूछा है कि 120 डिग्री कहां पे आएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या है, BCl3। तो उसमें चेक करके देखते हैं जी। सो H विल बी इक्वल टू 1/2, है ना। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, प्लस इसके साथ कितने मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 3। सो 3 + 3, so that will be equal to 6/2, that will be equal to 3। तो यहां पर स्टीरिक नंबर 3 आ रहा है और 3 के कॉरेस्पॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर भी होती है वहां पर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर C। थैंक यू।